भारत का स्वर्ण युग इतिहास की कहानी सुनो। आज से 2079 वर्ष पहले भारत में गुप्त वंश का एक राजा हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने पूरे आर्यावर्त को जीत करके, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, पूरे अखंड भारत जिसको जम्बूद्वीप कहते हैं, सबको जीत करके अखंड राज्य बनाया, बृहत्तर भारत बनाया। और फिर बाद में अश्वमेध यज्ञ करके एक उपाधि धारण की जिसको कहते हैं विक्रमादित्य। तो उसका पूरा नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसने अपने राज्य को जीत करके एक संवत चलाया जिसको कहते हैं विक्रम संवत। जिस समय वो राज्य गद्दी पर बैठा उस दिन से पूरे यज्ञ किया और एक संवत चलाया जिसको कहते हैं विक्रम संवत, जो आज 2079 वर्ष चल रहा है। अपना हिंदू धर्म में विक्रम संवत को ही मानते हैं सब। एक अंग्रेज ने कहा, भारत में आया था, उसने कहा कि ये आपका जो है कुंभ का मेला लगता है, इसकी प्रचार कितने दिनों तक किया होगा, विज्ञापन कितने दिनों तक कहा था। तो एक महात्मा ने कहा, एक टिप्पणी लेके गया, जो टिप्पणी होता है ना उसको, उसकी एक लाइन बताई कि इतनी तिथि को, इतने फलाने मास में इतने दिनों को कुंभ का मेला चालू है। बस टिप्पणी की एक लाइन ही काफी है, जो करोड़ों आदमी इकट्ठे होते हैं। मतलब इतना विक्रम संवत लोग 80% भारत के 80% लोग मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत नहीं बनाया। प्राचीन काल में गुप्त राज्य के बाद में एक राजा कनिष्क बना जो बौद्ध धर्मावलंबी था। उसने काफी राज्य को जीत करके एक संवत चलाया जो को शक संवत कहलाता है। वो विदेशी था, वही हमारा राष्ट्रीय संवत कहलाता है, शक संवत। आज भारत के अंदर 3 संवत चलते हैं, विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत। हिजरी संवत मुसलमानों का होता है और शक संवत को कोई मानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि शक संवत क्या है। और विक्रम संवत को 80% लोग मानते हैं, उसी के अनुसार काम चलते हैं, शादी विवाह तिथि सब वार सब उसी के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से बृहत्तर भारत, अखंड भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, ये कोई मनगढ़ंत बात ही नहीं है। उस समय एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था जो चीन से भारत आया था। वो कई वर्षों तक रहा और अध्ययन किया। उसका नाम था फाहियान। उसने लिखा है कि भारत के अंदर किसी के घर में, हर गांव में फिरा हूं, लेकिन किसी घर के अंदर ताला नहीं लगता है। सब लोग धन धान्य में संपन्न है। उस समय लोग जो पैसे के पीछे नहीं भागते थे, जो चरित्रवान है, जो ईमानदार है, उसी की गांव के अंदर मतलब चौधरी कहलाता था, उसी सम्मान होता था। ईमानदार की, शरीफ आदमी की, इज्जतदार आदमी की वैल्यू थी। आजकल तो किसकी वैल्यू होती है? पैसे वालों की। लेकिन उस समय पैसे की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं थी। फाहियान लिखता है कि भारत के अंदर सब लोग सुखी थे, किसी के पास धन की कमी नहीं थी, किसी के पास अन्न की कमी नहीं थी। सब लोग ईमानदारी से अपना अपना काम करते थे। चोरी डकैती लूटपाट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो कम से कम 10 साल यहाँ रहा है, 10 साल गांव फिरा है। उसने अपने यात्रा विवरण में सब लिखा करके और चीन गया। वो आज भी ग्रंथ जो है विद्यमान है। उसमें लिखा कि भारत का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अंदर ही था, उसके पहले न था, उसके न बाद में था। ऐसे लोग सुखी थे और धन धान्य से संपन्न थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य खुद अपने प्रधानमंत्री बेताल भट्ट के साथ में वेश बदल करके पूरे राज्य में घूमता रहता था, जिसकी आज भी हम कहानियां पढ़ते हैं। सिंहासन बत्ती सी, वो इसी राजा की कहानियां।
कई इस राज्य के अंदर बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे, जैसे महाकवि, कई विद्वान संगीतकार, खुद बहुत विद्वान था। इस प्रकार से स्वर्ण युग कहलाता है।